अबॉर्शन का नाम सुनते ही आप डर जाते हैं, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल जर्नी आपने प्लान करी थी और बीच में ही वो खराब हो जाती है। 100 में से 10 बच्चों के साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले मंथ में ही बच्चे खराब हो जाते हैं। तो वो क्या कारण हो सकते हैं, कौन सी ऐसी वजह है जो अर्ली प्रेगनेंसी में ही मिसकैरेज का खतरा रहता है या मिसकैरेज होने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं, तो हम कैसे उन चीजों से बच सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखें। अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने का सबसे मेन रीजन होता है कि स्टार्टिंग में ही जो है अबॉर्शन हो जाता है। उसका मेन रीजन होता है कि बच्चा सही से नहीं बन पाता है। और आप पूछते हो कि मैडम ऐसा क्यों हुआ है, तो इसका डॉक्टर के पास भी कोई जवाब नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा रहता है कि सोनोग्राफी में भी सही से नहीं दिखता है कि उसके अंदर क्या खराबी है। तो ऐसे केस में 2 में से 1 केस में ऐसा इसलिए होता है कि या तो बच्चे के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम होती है या बच्चे सही से नहीं बन पाता है, या तो आपके ब्लड टेस्ट में ऐसा कुछ आ जाए तो हम बता दें, लेकिन ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है। सोनोग्राफी में भी हम देखते हैं तो उसमें पता चलता है बच्चे की हार्ट बीट रुक गई है या प्लेसेंटा के कुछ टुकड़े वहां पे हमें दिखाई देता है। तो इसका कोई मेन रीजन हमें पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि बच्चा ही इतना छोटा होता है। क्योंकि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा तभी उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो सब चीजें दिखती है। तो बच्चे के अंदर कुछ अंदरूनी खराबी होती है जो कि जब तक वो बड़ा ही नहीं होता है पता ही नहीं चलती है। जब तक कि उसका कुछ डायग्नोस कर पाए बॉडी ही उसको अपने आप बाहर निकाल देती है, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका अबॉर्शन ही हो जाता है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो गया है तो ये बात कॉमन है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारी महिलाओं के साथ ये चीज देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है कि सेकंड बार भी आपके साथ ऐसा हो, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा होने के चांस बहुत कम रहते हैं। क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज चली जाए, हार्मफुल चीज चली गई हो, जिसकी वजह से आपका अबॉर्ट हो गया हो या बच्चे को कोई नुकसान हो गया, उसकी वजह से ये हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हो जाता है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। यदि आपको अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग हुई है तो उस चीज को आपको नॉर्मली नहीं लेना है, तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन आगे चल के बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसी कंडीशन में या तो आपका बच्चा जीवित रहता है या फिर खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर ब्लीडिंग हुई है तो उससे बच्चे के अंदर कोई कमियां नहीं आती है कि लूला लंगड़ा या अंधा ऐसा होगा। उसमें 2 ही कंडीशन रहती है, या तो बच्चा जीवित रहेगा या फिर आपको प्रीटर्म में ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा और आपका अबॉर्शन हो जाता है। तो ब्लीडिंग को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, इसको सीरियस ही लेना है। यदि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई से भी ट्राइमेस्टर में ऐसा दिखे कि आपको हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फर्स्ट जो है जेनेटिक जो प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से अधिकतर अबॉर्शन होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले महीने में ही स्टार्टिंग में ही ये अबॉर्शन हो जाते हैं, तो यही उसका सबसे मेन रीजन होता है, जो कि उसका कुछ मेन डायग्नोसिस बन ही नहीं पाता, उसका पता ही नहीं चलता है मेन रीजन, तो उसको हम जेनेटिक प्रॉब्लम ही बोलते हैं। सेकंड हो गया है यदि आपके अंदर अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, शुगर आप की बढ़ रही है, आपको डायबिटीज है या आपका ब्लड प्रेशर कम ज्यादा रहता है या आपको कोई बीमारी, तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग होने के चांस रहते हैं, आपको अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं। कभी कभी महिलाएं क्या सोच लेती है, उनका अबॉर्शन हो जाता है तो अरे मैंने पाइनएप्पल खा लिया था या मैंने हल्दी वाला दूध पी लिया था या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर ली थी, जैसे आपका डेली रूटीन में होता है, कुछ जॉगिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, हल्की फुल्की स्विमिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कभी भी मिसकैरेज नहीं होता है। तो इस चीज को आप दिमाग से निकाल दें कि ऐसे मिसकैरेज नहीं होता है, मिसकैरेज का खतरा ऐसी नॉर्मल चीजों से नहीं होता है। तो कभी कभी कुछ चीजों को लेके हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो ऐसे कारण से हमें अबॉर्शन हो जाता है। लेकिन उस चीजों को लेके हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। आप खुद को ब्लेम देते कि ऐसा मेरी वजह से ऐसा हो गया है, मैं ये ऐसा नहीं करती तो ये नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और कभी कभी हम डॉक्टर को गलत समझते कि उनने हमें ठीक से नहीं देखा है, तो वो भी सही तरीका नहीं होता है। और बहुत सारे पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा फर्स्ट मिसकैरेज जैसे हो गया है तो क्या सेकंड मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती, तो हाँ, उस चीज का डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं होता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती। तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में कि अबॉर्शन से पहले हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट सिम्टम है और मेन है जिसका आपको खास ध्यान रखना है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग हो रही है और आपको ऐसा पेन हो रहा है जो पीरियड्स के टाइम पे होता है लोअर बैक
आपको तुरंत ही सतर्क हो जाना है, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है इमरजेंसी में। ऐसा नहीं कि आप 2-4 घंटे तक वेट कर रहे हो, ब्लीडिंग हो रही तो आप हॉस्पिटल नहीं गए। तो डॉक्टर आपको ऐसी कंडीशन में कभी कभी ये भी पूछता है कि क्या आपको ब्लीडिंग होने के बाद भी वॉमिटिंग हो रही है, क्योंकि जैसे ही आपका मिसकैरेज होता है तो जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यदि वो कम नहीं हुए तो अच्छी बात है, ये आपके लिए एक अच्छी बात होती है, वो आपको डॉक्टर को बताना है। ये आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है तो उसके बाद भी कभी कभी किसी किसी केस में बच्चा खराब नहीं होता, तो ऐसे में आपको तुरंत ही सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है ब्लीडिंग के साथ साथ छोटे छोटे स्पॉट आपके निकल रहे हैं, टिश्यू आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपका रास्ता खुल चुका है और बच्चा जो है बाहर आ रहा है। तो ऐसे में भी आपको तुरंत ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर जैसा आपको एडवाइस करे, डॉक्टर आपको बोले कि आपका डीएनसी जो एक प्रोसीजर रहता है वो करना है, तो उसके लिए भी आपको जल्दी से डिसाइड करना रहता है, उसके लिए भी आपको वेट नहीं करना है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलती है। आपको फिजिकली आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो और आप मेंटली भी कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो। ये सब सिम्टम आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो पहली चीज हमारी हो गई है ब्लीडिंग। दूसरी चीज है लोअर बैक पेन या कमर दर्द जो पीरियड के टाइम पे होता है। ऐसा अगर लगातार आपको दर्द हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे में आपको घर नहीं बैठे रहना चाहिए। तो अबॉर्शन के बाद कभी कभी आपको लगता है कि मेरी गलती थी या घर वालों की गलती थी कि मुझसे ज्यादा काम करवा लिया तो मेरे साथ ऐसा हो गया, या कभी कभी फैमिली वाले हमें ब्लेम करने लगते हैं कि इसको तो बच्चा पैदा ही नहीं होता, इसके साथ तो हमेशा का ऐसा है, तो उससे जो है हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। लेकिन आपको इस टाइम पर खास ध्यान क्या रखना है, आपको पहले तो खुद हेल्दी रहना है, हेल्दी चीजें खाना है जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो है ब्लड की कमी ना हो। आपको इमोशनली सपोर्ट लेना है। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन भी ऐसे कोर्स रहते हैं जो आपको इमोशनली सपोर्ट करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको पार्टनर का सपोर्ट चाहिए रहता है, फैमिली का सपोर्ट चाहिए रहता है, तो आपको अकेलापन महसूस नहीं हो। तो इस चीज का भी आपको खास ध्यान रखना है। आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है तो उसके बाद भी कभी कभी किसी किसी केस में बच्चा खराब नहीं होता, तो ऐसे में आपको तुरंत ही सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है ब्लीडिंग के साथ साथ छोटे छोटे स्पॉट आपके निकल रहे हैं, टिश्यू आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपका रास्ता खुल चुका है और बच्चा जो है बाहर आ रहा है। तो ऐसे में भी आपको तुरंत ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर जैसा आपको एडवाइस करे, डॉक्टर आपको बोले कि आपका डीएनसी जो एक प्रोसीजर रहता है वो करना है, तो उसके लिए भी आपको जल्दी से डिसाइड करना रहता है, उसके लिए भी आपको वेट नहीं करना है। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलती है। आपको फिजिकली आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो और आप मेंटली भी कुछ चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है आप बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हो। ये सब सिम्टम आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। तो पहली चीज हमारी हो गई है ब्लीडिंग। दूसरी चीज है लोअर बैक पेन या कमर दर्द जो पीरियड के टाइम पे होता है। ऐसा अगर लगातार आपको दर्द हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे में आपको घर नहीं बैठे रहना।